राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम के गेंदबाजों का आया तूफान, बल्लेबाजों ने भी रचा इतिहास, 20 रन से जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच आईपीएल 2024 के 56वें महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खिलाफ हार का सामना किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार आपकी 4 फेवरेट टीमें दमदार परफॉर्मेंस करते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह बनाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने, लेकिन गिरा यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के पक्ष में, जहाँ पर संजू सैमसन ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे जैक फ्रेजर, तो उनके साथ थे अभिषेक पोरेल। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे फ्रेजर ने पहले ओवर की 5वीं बॉल, जो कि बोल्ट डालने आए थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की 4थी बॉल पर संदीप की गेंद का एक बार फिर अभिषेक पोरेल ने भी शानदार आगाज किया। इन्होंने भी मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने उसी दिशा में एक बार फिर गेंद को ड्राइव किया और बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल, जो कि बोल्ट डालने आए थे जैक फ्रेजर ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और यहां पर दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और थर्ड मैन के ऊपर से चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की 4थी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर की पहली बॉल पर आवेश खान की गेंद का एक बार फिर फ्रेजर ने शानदार आगाज किया और एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने कवर पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार शॉट खेलते हुए यहाँ पर डीप पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जैक फ्रेजर ने आवेश खान की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और यहां पर शानदार शॉट खेला, दमदार छक्का जड़ा और इसी छक्के के साथ इन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इस पर टीम का स्कोर भी 4 ओवर में ही 60 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। लेकिन यहां पर 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही रविचंद्रन अश्विन ने जैक फ्रेजर का विकेट लिया। इनको यहां पर फेरिया के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 20 बॉलों पर 50 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे शाई होप, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे पोरेल ने इसी ओवर की 4थी बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला और डीप पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। लेकिन यहां पर 6ठे ओवर की पहली बॉल पर संदीप ने रन आउट कर दिया शाई होप को, जो कि आज के मुकाबले में एक बॉल पर 1 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे अभिषेक पोरेल के साथ अक्षर पटेल, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे अभिषेक पोरेल ने इसी ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला, डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अक्षर पटेल ने भी दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 7वें ओवर की दूसरी बॉल, जो कि रियान पराग डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे पोरेल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, फाइन लेग के ऊपर से दमदार चौका जड़ दिया। तो एक बार फिर शानदार फॉर्म में उतरे पोरेल ने यहां पर 8वें ओवर की पहली बॉल पर चहल की गेंद का शानदार आगाज किया और स्टंप्स की तरफ दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी बॉल पर रियान पराग की गेंद का अक्षर पटेल ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन यहां पर 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही अश्विन ने अक्षर पटेल का विकेट लिया। पराग के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 10 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे।
इसके बाद पारी को संभालने उतरे ऋषभ पंत, जहां पर 11वें ओवर की दूसरी बॉल जो कि आवेश खान डालने आए थे। दमदार फॉर्म में उतरे अभिषेक पोरेल ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार छक्के के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर अभिषेक पोरेल ने शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी बॉल जो कि बोल्ट डालने आए थे, अभिषेक पोरेल ने एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और यहां पर फाइन लेग के ऊपर से दमदार छक्का जड़ दिया। पंत ने भी काफ़ी बेहतरीन आगाज किया। 12 ओवर तक टीम का स्कोर 140 रनों के पार पहुंचा था, लेकिन 13वें ओवर की चौथी बॉल पर ही अभिषेक पोरेल का विकेट गिरा। अश्विन ने यहां पर संदीप शर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 36 बॉलों पर 65 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद कप्तान पंत का साथ देने मैदान पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स, लेकिन पंत भी 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर चहल की गेंद का शिकार हुए। बोल्ट ने इनका कैच पकड़ा, जो 13 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे गुलबुद्दीन नबी, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे गुलबुद्दीन नबी ने भी शानदार शॉट खेला और 16वें ओवर की पहली बॉल पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 18वें ओवर की पहली बॉल जो कि चहल डालने आए थे, गुलबुद्दीन ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर स्टब्स ने भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार शॉट खेला, बैक स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर बोल्ट की गेंद का स्टम्प्स ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर बोल्ट की गेंद का गुलबुद्दीन शिकार हुए। अश्विन ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 15 बॉलों पर 19 रन बनने के बाद चलते बने। तो आखिरी में पारी को संभालने उतरे राशिक शर्मा ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इसके बाद आखिरी ओवर की पहली बॉल पर संदीप की गेंद का स्टम्प्स ने एक बार फिर शानदार आगाज किया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, स्टम्प्स की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर स्टम्प्स भी संदीप की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो कि 20 बॉलों पर 41 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो आखिरी में पारी को संभालने उतरे कुलदीप यादव ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा। लेकिन आखिरी बॉल पर राशिक शर्मा भी संदीप की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर रन आउट कर दिया, जो 3 बॉलों पर 9 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। यानी कि आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोने के साथ ही 221 रन बना दिए। यानी कि अब 222 रनों का टारगेट राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल के साथ जोश बट्लर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन दूसरी बॉल पर ही यहां पर शिकार हुए खलील अहमद की गेंद का अक्षर पटेल ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 2 बॉलों पर 4 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कप्तान संजू सैमसन ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर अहमद की गेंद का बटलर ने शानदार आगाज किया और मिडॉन की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर सैमसन ने भी शानदार शॉट खेला और इन्होंने भी दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर सैमसन ने ईशांत शर्मा की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर सैमसन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 5वें ओवर की चौथी बॉल पर सैमसन ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा।
तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप बनी। तो इसके बाद यहां पर एक बार फिर बटलर ने भी छठे ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे बटलर ने अक्षर पटेल की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की पांचवी बॉल पर बटलर अक्षर की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 17 बॉलों पर 19 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रियान पराग, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। रियान पराग ने भी 8वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला, छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की आखिरी बॉल पर कुलदीप की गेंद का पराग ने एक बार फिर शानदार आगाज किया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर पराग के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो शानदार फॉर्म में उतरे रियान पराग ने यहां पर 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर राशिक शर्मा की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन यहां पर इसी ओवर की आखिरी बॉल पर राशिक शर्मा ने पराग का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 22 बॉलों पर 27 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद कप्तान संजू सैमसन का साथ देने मैदान पर उतरे यहां पर दमदार फॉर्म में दुबे, जहां पर शानदार फॉर्म में उतरे संजू सैमसन ने 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्के के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली बॉल पर सैमसन ने एक बार फिर राशिक शर्मा की गेंद का शानदार आगाज किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर सैमसन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला। टीम का स्कोर 13 ओवर तक 130 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर सैमसन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर दुबे ने एक बार फिर बेहतरीन शॉट खेला और इन्होंने भी यहां पर स्टंप्स की लाइन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की चौथी बॉल पर मुकेश कुमार ने सैमसन का विकेट लिया, सही होप के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 46 बॉलों पर 86 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे पवेल ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 17वें ओवर की पहली बॉल पर दुबे ने शानदार शॉट खेला, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से चौका देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर यह भी खलील अहमद की गेंद का शिकार हुए। स्टब्स ने इनका कैच पकड़ा, जो 12 बॉलों पर 25 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में रोमेन पवेल का साथ देने मैदान पर उतरे फेरेरा, लेकिन आज के मुकाबले में यह भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 18वें ओवर की पहली बॉल पर ही कुलदीप की गेंद का शिकार हुए, जो 3 बॉलों पर मात्र 1 रन बनने के बाद चलते बने। आखिरी में पारी को संभालने उतरे अश्विन भी 18वें ओवर की आखिरी बॉल पर कुलदीप की गेंद का शिकार हुए। होप ने इनका कैच पकड़ा, जो 3 बॉलों पर 2 रन बनने के बाद चलते बने। इसके बाद रोमेन पवेल ने 19वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला, दमदार छक्का जड़ा। आखिरी में पारी को संभाला ट्रेंट बोल्ट ने, लेकिन आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर मुकेश कुमार की गेंद का पवेल भी शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में 10 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद चलते बने। तो आखिरी में अवेश खान ने चौथी गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोने के साथ ही यहां पर 201 रन बना सकी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 रन से मुकाबले को जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार प्लेऑफ में पहुंचेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।